हेलो एवरीवन, अगर आप भी जेई मेंस का एग्जाम्स दिए हैं और बीटेक करना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग अभी करवाना होगा। काउंसलिंग जो है वो जोसा में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, लास्ट राउंड जोसा का जो होता है वो सीसर कहलाता है, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, साथ साथ जब आप कॉलेज जाइएगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। और स्टेट लेवल का यदि आप काउंसलिंग करवाते हो जैसे जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, यूपी टेक, कोई भी काउंसलिंग आप करवा रहे हो तो कौन कौन सा, एक दो डॉक्यूमेंट्स नहीं, मैं पूरे 21 डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। देखने के बाद आपका जो डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि न्यू डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है। ठीक है, सी सेब जोसा काउंसलिंग 2026 में आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे डाउट को क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार पैनिक हो रहे हैं। अभी ठीक 1 महीने के बाद आपका जोसा का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और बहुत सारे एडवांस के बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। और जो बच्चे अलग अलग स्टेट का काउंसलिंग भी करवाना चाहते हैं वो भी आप लोग मुझसे करवा सकते हैं। जोसा का भी काउंसलिंग यहाँ पे होता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जरूर संपर्क कीजिए। यहाँ देखिए, पहला डॉक्यूमेंट्स का बात किया जाए तो फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप लेकर जा सकते हो। ये जो है आपको जब एडमिशन लेने जाइएगा कॉलेज में उस समय आपको जरूरत पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो एज पर गिवन इन द जेई एग्जाम, जो आप जेई मेंस के एग्जाम्स में पासपोर्ट साइज फोटो दिए हैं वही आपको काउंसलिंग में भी लगेगा, तो ये फोटो आपको रहना चाहिए। जेई मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप जेई मेंस का एडमिट कार्ड को यदि नहीं है तो आप डाउनलोड करके या फिर जो भी आपके पास प्रिंट आउट होगा वो अच्छे से आप लोग रखे हुए रहिएगा। जेई मेंस का रैंक कार्ड यानी कि जो रिजल्ट आया है, ठीक है, स्कोर कार्ड आपको वो रखना होगा। अगर आप स्कोर कार्ड नहीं रखते हैं तो बाद में आपको ही दिक्कत होगा, क्योंकि काउंसलिंग में तो जरूरत पड़ता ही है, क्योंकि वहां पे ही तो सब चीज रहता है। ऑल इंडिया रैंक कितना है, कैटेगरी वाइज रैंक कितना है, कितना परसेंटाइल आपका बना है, कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस, हर चीज जो है वहां पर लगभग लगभग दिया हुआ रहता है। तो रैंक कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। और जब आपको जो भी कॉलेज अलाउड हो जाएगा आप वहां जाइएगा तो आपको जरूरत तो वहां पड़ेगा ही। साथ साथ देखिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 10th का मार्कशीट नहीं रखते हैं, तो आपको 10th का मार्कशीट रखना जरूरी है, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे जगह आपको यहाँ पे खोजा जाएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, जन्म तिथि, ये सब चीज आप लोग समझ गए। 5 चीज यहाँ पर दिया हुआ है, फोटो आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, जेई मेंस का एडमिट कार्ड, जेई मेंस का रिजल्ट यानी कि आपका रैंक कार्ड हो गया, 10th का मार्कशीट, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ में आप लोग लेकर चलो। 6 नंबर पर देखो क्या लिखा हुआ है कि 12th का मार्कशीट चाहिए या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जो बच्चे 12th पास कर गए हैं उनके पास तो मार्कशीट अवेलेबल है, जो बच्चे अभी 12th में है उनको कॉलेज मिलेगा और वो काउंसलिंग करवाएंगे तो पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये नेक्स्ट देखिए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह स्कूल से लिया जाता है। आपको एडमिशन के टाइम ये सब आपको वहां पे बहुत सारा कॉलेज में मांगा जाता है, तो आप पहले से यदि बना के रखिएगा तो आपको इजी होगा वहां पे। उसके बाद देखिए कि चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी आपको रखना होगा। ये चीज आप ध्यान से रखिएगा। खुद से यदि कर रहे हैं तो ठीक है, यदि मेरे से करवा रहे हैं तो मैं आपके लिए रखूंगा। यदि आप दूसरे जगह ऑफलाइन करवा रहे हैं तो ये सब चीज आप पहले से बोल दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए जो पीडीएफ है चॉइस फिलिंग का वो आपके पास वहां पे उपलब्ध हो सके। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि कोई बच्चे का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस आपका यदि कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है तो वो चीज आपको रखना पड़ेगा। एससी का है, एसटी का है, जो भी है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तो बनाकर रखना होगा, जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद आपको यहाँ पे लगेगा। वो चीज आपको ध्यान रखना होगा। और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन कास्ट इज इश्यूड
फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। जो बच्चे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से होंगे तो उनको कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट अगर उनका कास्ट में लग रहा है तो उनको होना चाहिए, और दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं उनको कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान लीजिए, ठीक है। और मैं नंबर लिख देता हूं यहां पर, इस नंबर पे आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा 8292748995। इस नंबर पे आप लोग जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं या मेरी टीम आप लोगों को हेल्प कर देगी। कोई सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी चाहिए या काउंसलिंग मेरे से करवाना है तो हर प्रकार का आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद देखिए, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो उनको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है या फिर नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखिए, या फिर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो होता है कि जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जो भी स्कूल से कॉलेज से, फिर वो ट्रांसफर करते हैं यानी ग्रेजुएशन करते हैं या बीटेक में या फिर बीएससी कुछ भी करते हैं, तो उनको जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से ही लेना होता है या फिर कॉलेज से, वो इजीली आपको मिल जाएगा 12th वाले, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट देखिए, यदि आप 12th के बाद गैप ले रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, वहां पे आपको एडमिशन में हेल्प मिलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो वो सही है, नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, यानी कि कुछ दिक्कत तो ना हो, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 15th नंबर में देखिए कि लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा सीसेब, यानी कि जोसा सीसेब में जब आप काउंसलिंग करवाइएगा उस समय आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है वो डाउनलोड होना अति आवश्यक है। यदि ये आप नहीं करते हैं तो बाद में आपको कहीं नहीं तो कहीं दिक्कत होगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो 8292748995, मैं आपका काउंसलिंग इजीली कर दूंगा। 899 से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए जल्दी से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिमिटेड सीट अवेलेबल है, बाद में आपको ही परेशानी होगा। यदि आपको कुछ भी इस तरीके से दिक्कत होगा तो एडमिशन आपको लेने में बहुत तकलीफ हो सकता है। लिखा हुआ है कि रिसिप्ट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट, ठीक है, यानी कि जब आप फी पेमेंट कीजिएगा तो जो पैसा लगेगा वो रिसिप्ट आपको रखना होगा, और इंस्टीट्यूट में यानी कि जो कॉलेज आपको मिल जाएगा अलाउड हो जाएगा उसमें भी आप फी पेमेंट कीजिएगा, तो आपको जो है वो वेबसाइट का जहां आप पैसा डालिएगा वहां आपको वो स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के आपको रखना होगा। उसके बाद देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स एंटी रैगिंग या फिर पेरेंट्स एंटी रैगिंग के खिलाफ है तो आपको सिग्नेचर एक करके लिखना होगा, या फिर आपको लेटर उस तरीके से बना लेना होगा एंटी रैगिंग का। एंटी रैगिंग बहुत सारा कॉलेज में होता है, बहुत सारा कॉलेज में नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूंगा जो बच्चे जहां से बिलोंग कर रहे हैं एंटी रैगिंग का क्या वहां पे क्या चीजें हैं। उसके बाद देख लीजिए कि अंडरटेकिंग ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं रहेगा एडमिशन के टाइम तो वहां पे आपको मौका दिया जाएगा 1 से 2 महीने के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पे जमा करना होगा, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। लास्ट में देखिए कैंसिल चेक एक आप लोगों को रखना होगा, जो कि आप पेमेंट कीजिएगा तो वहां कैंसिल चेक होना चाहिए, जो कि वापस यदि पैसा आएगा तो आपके वही अकाउंट में आएगा। लास्ट लिखा हुआ है कि हाफी डिफिट है, यानी कि जो भी आप लोगों को सिग्नेचर में फोटो में कुछ अंतर रहेगा तो वो आपको हाफी डिफिट कोड से बनवा लेना होता है, उसमें हर चीज दिया हुआ रहता है, जो कि आप लोगों को ये चीज आपको नहीं बताया जाएगा, मैं आपको बता दिया हूं, तो यही चीज आप लोगों का इंपोर्टेंट है। अगर आपको और भी कोई चीज के बारे में आप लोगों को जरूरत है, चाहिए जानकारी आप लोगों को, तो आप लोग इस नंबर पे बेझिझक आप लोग कॉल कर सकते हैं 8292748995। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक पूरी जानकारी को विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे से काउंसलिंग करवाइए और पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कीजिए। इस नंबर पे आप लोग जरूर कॉल कीजिएगा, कोई डाउट होगा मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।